जंगल हमेशा से आवाजों से भरा रहता था। पक्षियों की चहचहाहट, बंदरों की शरारतें और हवा में पत्तों की सरसराहट। लेकिन उस सुबह जंगल कुछ अलग था। न कोई हंसी, न कोई शोर। जंगल के बीचों बीच एक पुराना सा तालाब था। उसी तालाब के किनारे एक हिरण खड़ा था। उसकी आंखें पानी में टिकी थीं, लेकिन मन कहीं और भटका हुआ था। कभी वही हिरण जंगल का सबसे फुर्तीला और खुश रहने वाला जानवर था, लेकिन आजकल वह ज्यादातर चुप ही रहता था। थोड़ी ही दूरी पर एक कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। उसने हिरण को देखा और बोला, तुम रोज यहाँ आकर ऐसे चुप क्यों खड़े रहते हो? हिरण ने गहरी सांस ली। पहले इस जंगल में सब साथ रहते थे, अब हर कोई अपनी ही चिंता में लगा रहता है। कोई किसी की बात नहीं सुनता। कछुआ कुछ जवाब देने ही वाला था कि ऊपर से एक आवाज आई, अरे इतनी उदासी क्यों? ये आवाज एक तोते की थी जो पास की डाल पर बैठा था। उसके पंख चमकीले थे और आवाज में ताजगी थी। तालाब के पास खड़े होकर उदास रहना ठीक नहीं, तोता बोला, कुछ बदलने की कोशिश करनी चाहिए। इतने में झाड़ियों के पीछे से एक लोमड़ी निकल आई। उसकी आंखें तेज थीं और दिमाग हमेशा सोच में लगा रहता था। बदलाव के लिए बस शुरुआत चाहिए, लोमड़ी ने कहा। थोड़ी देर बाद जमीन हिलने लगी। भारी कदमों से एक हाथी वहां आ पहुंचा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। जंगल के छोटे जानवर उसे सम्मान की नजर से देखते थे कि जंगल के जानवरों के बीच दूरी बढ़ चुकी थी। हर कोई अपने में व्यस्त था, मदद करने वाला कोई नहीं बचा था। उसी रात अचानक तेज आंधी आ गई। पेड़ हिलने लगे, कई घोंसले गिर गए। तालाब का पानी गंदा हो गया। सुबह होते होते जंगल में अफरा तफरी मच चुकी थी। एक खरगोश रो रहा था क्योंकि उसका बिल टूट गया था। एक चिड़िया अपने अंडे ढूंढ रही थी। एक बंदर भूखा बैठा था क्योंकि सारे फल गिरकर खराब हो गए थे। हिरण ने यह सब देखा तो उसका दिल भर आया। अगर अब हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो यह जंगल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कछुए ने धीरे से कहा, मैं तेज नहीं चल सकता, लेकिन मैं रुकता भी नहीं हूँ। तोते ने कहा, मैं ऊपर से उड़कर सबको बुला सकता हूँ। लोमड़ी मुस्कुराई, मैं योजना बना सकती हूँ। हाथी ने अपनी सूंड आगे बढ़ाई और बोला, और मैं अपनी ताकत से काम कर सकता हूँ। यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। तोता उड़ उड़कर पूरे जंगल में संदेश ले गया। लोमड़ी ने काम बांट दिए। हाथी ने गिरे हुए पेड़ों को हटाया। कछुआ तालाब साफ करने में लगा रहा। हिरण सबको जोड़कर साथ रखता रहा। धीरे धीरे जंगल फिर से संवरने लगा। तालाब साफ हो गया, नए घोंसले बन गए। खरगोश को नया बिल मिल गया। बंदर फिर से पेड़ों पर कूदने लगा। शाम को सारे जानवर एक जगह इकट्ठा हुए। जंगल आज पहली बार फिर से जिंदा लग रहा था। हिरण ने कहा, आज मुझे समझ आया कि जंगल सिर्फ पेड़ों का नाम नहीं है, जंगल हम सब से मिलकर बनता है। हाथी ने सिर हिलाया, और जब हम साथ रहते हैं तो कोई भी आंधी हमें तोड़ नहीं सकती। उस रात चांद बहुत रोशन था। जंगल में हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। हर जानवर के दिल में एक नया एहसास था, साथ होने का। और वह जंगल जो कुछ दिन पहले उदास था, आज फिर से जिंदगी से भर चुका था।